तो चलिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले 6 मई थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या कुछ पूछा था और किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, जीएसटी क्षतिपूर्ति की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 13वां वित्त आयोग ने। याद रखना, जो जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स क्षतिपूर्ति की जो सिफारिश है वह सबसे पहले किसने की थी। तो 13वां वित्त आयोग ने की थी। अगला सवाल दोस्तों, हमारे यहाँ पर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर पूछा गया है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर शिक्षा को संवर्धित सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। शिक्षा को संवर्धित सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, शिक्षा को संवर्धित सूची में किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था। तो सन 1976 में स्थानांतरित किया गया था। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि 2003 के राष्ट्रीय खेलों में कितने एथलीटों को डोपिंग के कारण निलंबित कर दिया गया था। तो 22 खिलाड़ियों को कर दिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर 2003 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। पूछा गया है कि 2003 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो हैदराबाद में आयोजित हुए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1851 में। याद रखना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी। अगला सवाल है, ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा स्थापित की जाती है ना। किसके द्वारा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक फीफा फुटबॉल मैच में कुल कितने नियमित समय होता है। एक फीफा फुटबॉल मैच का कुल नियमित समय कितना होता है। तो 90 मिनट होता है। कितना होता है। 90 मिनट होता है। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर माजुली त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। माजुली त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो असम राज्य में मनाया जाता है क्या, माजुली त्योहार। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर श्रीमंत शंकरदेव ने किन ग्रंथों को असमिया में अनुवाद किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भागवत पुराण और रामायण के उत्तरकांड को। अगला सवाल है, बीती आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360 के तहत। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 10वीं क्वाड बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। 10वीं क्वाड बैठक कहाँ पर आयोजित की गई दोस्तों। तो वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 13वां वित्त आयोग किस अवधि के लिए था। 13वां वित्त आयोग किस अवधि के लिए था। तो 2010 से 2015 तक की अवधि के लिए था। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे यहाँ पर जीएसटी लागू होने का वर्ष कौन सा था। जीएसटी लागू होने का वर्ष कौन सा था। तो 2017 था। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1976 को यह पारित हुआ था। अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यह मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, शिक्षा को संवर्धित सूची में डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो केवल केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण करने से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल 2003 में डोपिंग जांच किससे संबंधित थी। तो प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं से संबंधित थी। अगला सवाल है, जीएसआई का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित है। अगला सवाल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट किससे संबंधित दोस्तों। तो यह ऊर्जा उत्पादन व खपत से संबंधित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, फुटबॉल मैच में प्रत्येक हाफ का समय कितना होता है। तो फुटबॉल मैच में प्रत्येक हाफ का जो समय है वो 45 मिनट का होता है। अगला सवाल है, फुटबॉल मैच में हाफ टाइम ब्रेक कितना होता है। तो यह 15 मिनट का होता है। अगला सवाल है, माजुली किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, माजुली किस प्रकार का द्वीप है। तो यह एक नदी द्वीप है। क्या है, एक नदी द्वीप है। अगला सवाल है, श्रीमंत शंकरदेव किस धर्म आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो यह वैष्णव भक्ति से संबंधित है। अगला सवाल है, शंकरदेव का संबंध किस राज्य से था दोस्तों। तो यह असम राज्य से था। अगला सवाल है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास होता है। अगला सवाल है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा हुआ है। तो एक कोई भी नहीं, एक बार भी नहीं लगा हुआ है।
अगला सवाल अनुच्छेद 360 से संबंधित है, तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 360। अगला सवाल है क्वाड में कुल कितने देश शामिल है दोस्तों, तो 4 देश शामिल है। अगला सवाल है क्वाड में भारत के अलावा और कौन सा देश शामिल है, तो जापान शामिल है। अगला सवाल है क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग करना है। अगला सवाल है वाशिंगटन डीसी किस देश की राजधानी दोस्तों, तो यह अमेरिका की राजधानी है। अगला सवाल है क्वाड का पूरा नाम क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएसओ का गठन कब हुआ था, तो 2019 में एनएसओ का गठन हुआ था। अगला सवाल है भारत में जीएसटी किस वर्ष का टैक्स है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो गुड एंड सर्विस टैक्स है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।